है एवरीवन। सो आज ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन इन फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें हमारे को क्या गिवन होगा? इसमें हमारे को गिवन होगा एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर एंड एक सी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे को ये बताना है कि ना जब हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें डेसिमल के बाद सी की पोजीशन फर्स्ट अकरेंस कौन सी होगी? ठीक है, जैसे 1/2 किया हमने, तो 1/2 का मतलब होता है 0.50। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि ना 5 की फर्स्ट अकरेंस वो हो जाएगी 1, कोई कहेगा 0 की फर्स्ट अकरेंस वो हो जाएगी 2। ठीक है, अब इनके अलावा कोई किसी की भी अकरेंस पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 की अकरेंस -1, क्योंकि 1 तो आएगा ही नहीं कभी इसमें। ठीक है, ऐसे 2 की अकरेंस -1। ये हमें डेसिमल के बाद का बताना है। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद की पोजीशंस बतानी है। ठीक है, और एग्जांपल्स से देखते हैं। जैसे देखो 9/8 करना था हमें, तो 9/8 क्या होगा? ये होगा 1.125। ठीक है, अब 9/8 हो गया, 9/8 हो गया 1.125। अगर कोई कहेगा 1 की पोजीशन, ठीक है, तो वो 1 होएगी। 2 की पूछेंगे तो वो 2 होएगी। 5 की पूछेंगे तो वो 3 होएगी। 0 की पूछेंगे तो वो 4 होएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी पोजीशन हो, किसी ने 3 की पूछी, 4 की पूछी, 6, 7, 8, 9, इन सब की पोजीशन क्या है? -1। -1 मीन्स ये कभी इसके डेसिमल पार्ट के बाद आने ही नहीं वाले। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल सा देखो, जैसे 9/8 दे रखा है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो अभी तो ये न्यूमरेटर हमारा डेसिमल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1/8 में। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो अब करते हैं स्टार्ट। देखो जब डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको लिखेंगे 10/8। अभी तक ना यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा आंसर बना सिर्फ 1। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 0 लगाया तो हमारा एक पॉइंट अपेंड हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किया तो दो चीजें, एक तो जो यहाँ पे अपेंड होने वाली वैल्यू है, और एक जो नेक्स्ट में जाने वाली है। एक वैल्यू जो यहाँ अपेंड होगी, एक वैल्यू जो नेक्स्ट में जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को करा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 10/8 दैट इज 1। यहाँ पे आएगा 10/8, और जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 10 mod 8। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या चल जाएगी? 2/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 का 20 हो जाएगा। इनको डिवाइड किया तो ये कितना अपेंड करा देगा? यहाँ पे 2, और नेक्स्ट पे क्या भेज देगा? 4। तो ये नेक्स्ट टाइम 40/8। अब डिवाइड करेंगे तो ये अपेंड करा देगा 5, और नेक्स्ट टाइम क्या भेज देगा? 0। ठीक है, तो अब हमारे पास 1.125 बन गया। अब जौन सी पोजीशन हमें रिटर्न करनी है वो पोजीशन हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो हमारे को लेना है एन एम और, ठीक है, इंटीजर न्यूमरेटर ले लिया। ठीक है, फिर इंटीजर डिनोमिनेटर ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने एक फाइंड वेरिएबल ले लिया जिसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो गया आई। अब इसको पास कर देते हैं सॉल्व फंक्शन में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमा आई फाइंड। ठीक है, अब ये 3 पैरामीटर्स लेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड। ठीक है, एफ। ठीक है, अब इनिशियली आंसर रखते हैं 1। ठीक है, एक कंडीशन बताई थी कि ना जैसे हमारे पास ये आता है 9/8, तो अभी तो ये न्यूमरेटर हमारा किसी काम का नहीं है, हमारे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1/8 में। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले, डेसिमल को स्टार्ट करने से पहले, तो अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर है, मींस न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इतना काम करा। अब हमारे डेसिमल वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक व्हाइल लूप चलाएंगे। अभी देखते हैं व्हाइल लूप कहां तक जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले देखो, अब इतनी वैल्यू आने के बाद अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम न्यूमरेटर को इनटू करें 10 से, तो ये हमारा 10/8 हो जाएगा।
ठीक है, पहला काम होता है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर इंटू 10। ठीक है, अब देखो इसके बाद दो चीजें थी, एक जो हमारे डेसिमल वैल्यू में अपेंड होनी चाहिए जैसे 1.25 समथिंग, ठीक है, तो एक तो ये अपेंड होगी, और दूसरी जो हमारी नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होगी। नेक्स्ट स्टेज के लिए मतलब देखो 10 डिवाइडेड बाई 8 किया तो 1 के बाद 0.2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या चल जाएगा 2/8 क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो देखो अभी के लिए हमारा अभी के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई n डिवाइडेड बाय d। एंड नेक्स्ट स्टेज के लिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू n मॉड d। ठीक है, एंड यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर देंगे कि एक स्टेप हमने और चल दिया। ठीक है, अब देखो आंसर कहाँ क्रिएट होगा। इस स्टेज पे मैंने वैल्यू फाइंड करी, वैल्यू मीन्स जैसे 1.225 ऐसे चल रहा है, तो ये 2 मेरा इस स्टेज पे फाइंड हुआ। तो इसके जस्ट बाद चेक कर लेता हूँ क्या जो वैल्यू फाइंड हुई है क्या वो मेरे फाइंड एफ के इक्वल है। अगर वो मेरे एफ के इक्वल है मीन्स मेरे को आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो देखो अगर वैल्यू इक्वल्स टू है एफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वेल आंसर। ठीक है, एंड यहाँ से कर जाओ रिटर्न। अगर एट द एंड हमें आंसर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन -1। ठीक है, अब देखते हैं ये लूप चलना कहाँ तक है। ठीक है, तो देखो जो हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म्स होती है ना, इसमें जब हम पी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब भी पी को डिवाइड करते हैं तो पी को डिवाइड करने पे एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्यू डिफरेंट पैटर्न्स आ सकते हैं। ठीक है, क्यू डिफरेंट पैटर्न्स के बाद ये गारंटीड रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो हम इस लूप को वहां तक चलाएंगे जब तक हमारा आंसर लेस देन और इक्वल्स टू है डी। ठीक है, तो एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो एक बार ठीक है, तो एक बार सबमिट करते हैं इसको। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।